कि पहले ही हमारे जो अवाम के हकूक़ हैं उन पर डाका डाला गया है। तो क्या समझते हैं आप उनके मुकाबले में उस तरह खड़े हो सकेंगे या आप सस्टेन करेंगे? बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हमें इसका एज मिलता है। खुद तो नहीं आए लेकिन पार्टी को सपोर्ट करते रहे, क्या ये बात सच है? तो पार्टी ने फिर मेरे साथ वफा ना की। तो आप बताएंगे कि आप किन मसाइल के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे? वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कम तादाद में हम उनको बढ़ाएंगे कि आपने 12 सितंबर को पार्टी पे मोहर लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CTV और मैं हूं आपका होस्ट उमर चीमा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन ज़ोरों शोर पर है, इस तरह हमारे साथ आज एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। सर, अपना छोटा सा तारुफ करवाइएगा हमारी ऑडियंस को। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान चांद भट्ट है। मैं 2005 से अमली सोशल मीडिया में काम कर रहा हूं और सोशल वर्कर भी हूं। और 2005 के बाद मैंने इस तरह सोशल वर्किंग का अपना कैरियर का आगाज़ किया कि उस टाइम की बड़ी जो मरूफ पार्टी थी जिसका नाम PMLN है, उसमें मुझे 2008 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया और फिर मैंने एक अपना बाज़ाब्ता पार्टी को ज्वाइन करके और अपनी खिदमत का सफ़र जारी किया। सर, थोड़ा सा बताइएगा भट्ट साहब कि आप अभी आज़ाद खड़े हुए हैं और बाकी जो आपके जो मुखालफीन हैं वो टिकटें लेके पार्टी की खड़े हुए हैं, तो क्या समझते हैं आप उनके मुकाबले में उस तरह खड़े हो सकेंगे या आप सस्टेन करेंगे? जी बिल्कुल, ये जो होता है ना बल्दियात हम कहते हैं इसको, ये जो बल्दियात का लोकल इलेक्शन होता है, ये बरादरियों का, धड़ों का और अपनी खुशी गमी का होता है इलेक्शन, अपना शख्सियत का इलेक्शन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शख्सियत एक ऐसी है कि हमारा हमेशा से इन गली महल्लों में बड़ों से लेके ये हमारी चौथी नस्ल यहाँ पे चल रही है। पहले हमारे दादा ही इधर थे, फिर हमारे वालिद साहब थे, फिर अब हम हैं, हमारी औलादें हैं। तो हमारी खुशियाँ गमियाँ जो हैं वो एक साथ होती हैं। तो लोग इसमें शख्सियत देखते हैं, इसमें कोई पार्टी टिकट इतना वो मैटर नहीं करती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हमें इसका एज मिलता है। हम आज़ाद खड़े हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हैं, तो उसमें फिर कोई बंदा पाबंदी नहीं रहती कि यार इनको वोट दें, क्योंकि कोई PTI वाला नून को नहीं देता, नून वाला जो है वो PTI को वोट नहीं करता। लेकिन इंडिपेंडेंट को ये फ़ायदा हो जाता है, ये बेनिफिट मिलता है कि उसको PTI वाला भी जो वो शख्सियत दे के वोट दे देता है और PMLN वाला भी शख्सियत दे के वोट कास्ट कर देता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात भट्ट साहब कि यहाँ पे शख्सी वोट होता है, पार्टी वोट नहीं होता। लोगों के जहन में आज भी पार्टियाँ घुसी हुई हैं, शख्सी को पीछे रख दिया कि एक शख्सियत को देखना चाहिए कि वो शख्स कैसा काम करेगा। पार्टी ने इधर काम नहीं करना बल्कि शख्स ने काम करना है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे पता चला है कि आप पिछले कुछ इलेक्शंस में खुद तो नहीं आए लेकिन पार्टी को सपोर्ट करते रहे, क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात इस तरह नहीं है। मैं इस तरह आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मेरे साथ पिछला भी इलेक्शन बहुत अच्छा मेरा चल रहा था, लेकिन पार्टी का डिसिप्लिन था, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक इधर से मेरे साथ पार्टिसिपेट थे चौधरी नवाज़ हफीज़ साहब। पार्टी ने कहा कि वो सीनियर हैं तो हम उनको टिकट दे देते हैं, आप ये इलेक्शन को छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम चौधरी नवाज़ हफीज़ साहब आपको सपोर्ट भी करेंगे और हम आपको PMLN का टिकट भी देंगे। मैंने डिसिप्लिन की पासदारी रखते हुए और क़यादत की बात मानते हुए मैंने वो इलेक्शन छोड़ दिया और पार्टी ने मेरे साथ एक स्टैम्प पेपर जो है वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद पेश भी कर दूंगा। मैंने वो स्टैम्प पेपर किया पार्टी ने मेरे साथ, लेकिन जब अभी दोबारा इलेक्शन 5 साल के बाद दोबारा आए तो पार्टी ने फिर मेरे साथ वफा ना की और उस स्टाम्प की, उस हलफ की उन्होंने पासदारी ना रखी और मुनरफ हो गए। इसलिए फिर इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि पहले ही हमारे जो अवाम के हकूक़ हैं उन पर डाका डाला गया है। साबिक मेंबरान ने माँ सवाए अपने पेट भरने के, माँ सवाए ड्राइंग रूम की सियासत करने के, लोगों के कोई बुनियादी मसाइल हल नहीं किए, क्योंकि जो बदकिस्मती से दूसरी तरफ कैंडिडेट हैं उनका रिकॉर्ड बोलता है कि उन्होंने कभी अवाम में आके अवाम के मसाइल को हल नहीं किया। इसी वजह से फिर इस दफ़ा मैंने तमाम इधर बरादरियों के बड़ों को, तमाम दड़ों को इकट्ठा किया, एक मशावरती इजलास बुलाया और उसमें बाज़ाब्ता मशवरा किया। मशावरत के बाद तमाम बरादरियों के बड़ों ने और नौजवान यूथ भी उसमें मौजूद थी, उसमें तमाम यूथ ने भी ये फ़ैसला किया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें इंडिपेंडेंट।
इस वजह से फिर मुझे इलेक्शन में आया और मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह फ़तह जो है वो हमारी होगी। अच्छा चांद भट्ट साहब, आपने ये इलेक्शन की जो बातें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा मुझे बताएं कि आपके ज़हन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि ये इन्होंने पिछली पार्टी वाले ने छोड़ दी, जो इलाकाई मसले हैं जिसके ऊपर आप फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू खसूसी आपके वार्ड को ज़रूर दिखाया जाएगा। तो आप बताएंगे कि आप किन मसाइल के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। मैं सबसे पहले भाईजान आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत बड़े हमारे साथ जोहर थे, बहुत बड़े बड़े पानी के नदी नाले थे। पूरी वार्ड नंबर 3 की आवाम को, मेरे भाइयों को, बुज़ुर्गों को पता है यहाँ पे जीना मुहाल था, और आए दिन डेंगू मच्छर उन दिनों में बहुत ज़्यादा अटैक किया करते थे। तो आपके इस खादम ने, इस वार्ड के इस खिदमत गुजार ने, इस नाचीज़ ने इस चीज़ को इतनी आवाज़ बुलंद की, आप मीडिया की वसातत से, आपके भाइयों की वसातत से, आपके चैनलों की वसातत से, वो मीडिया ने इतना वो उसको हाईलाइट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक टाइम आया यहाँ पे एक तौफीक अहमद भट्ट साहब MPA गुजरे हैं जो साबका द्वार में थे। उस टाइम खादमे आला पंजाब का एक प्रोग्राम चला था, मैंने फिर उसमें ये पार्क मंजूर करवाया और बाकायदा वो जोहड़ ख़त्म करवाए और वहाँ पे मट्टी डलवाई और उसको लेवल करवाया। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो मेंबर यहाँ पे इलेक्ट हुए थे उन्होंने उस तरह इंटरेस्ट ना लिया और वो पार्क आज भी मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काविश से वो पार्क में जोहड़ ख़त्म हो गए, वो नदी नालों का जो मंज़र पेश करता था वो आज ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे पास अब जो विज़न है, जो मेरा मंशूर है वो ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो कम तादाद में हम उनको बढ़ाएंगे। उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग मस्जिद की तरफ रुख करते हैं वो अपना दीनी फ़रीज़ा सही तरीके से अंजाम देने से कासर है, क्योंकि अंधेरा होता है, कोई हादसे का शिकार हो जाते हैं, कोई किसी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। मैं स्ट्रीट लाइट्स लगवाऊंगा ज़्यादा तादाद में, मुनासिब तादाद में, ताकि एक मुनासिब रोशनी हो और बंदा अच्छे तरीके से गली कूचों में अपना गुज़र सके। तीसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि हम यहाँ पे ये जो पार्क है जो अभी नामुकम्मल है, मैं इंशाल्लाह इलेक्ट हो के इस पार्क को, मुझे पता है काम करना औरों से ज़्यादा मुझे आता है। मुझे पता है कुछ मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल मैं अपनी दिलेराना सलाहियतों के साथ, अपनी बहादरी के साथ, अपनी जुर्रत के साथ मैं उस पार को मुकम्मल इसलिए कर सकता हूँ कि मुझे अदारों से काम लेना आता है, मुझे पता है किस अदारे को किस तरह डील करना है, इसलिए मैं इस पार को इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। उसके बाद हमारा इधर सीवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है तो भाईजान आप इधर किसी दिन आएँ, देखें ये रावी का मंज़र पेश करता है हमारा इलाका, कोई बंदा गुज़र नहीं सकता यहाँ से। ये साबिक़ मेंबरों ने खरगोश नींद के मज़े लिए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से सीवरेज का एक बारिश होती है तो गली नाले गटर उबल आते हैं और हमारे जो नमाजी हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी माएँ बहनें बाज़ारों से अपना सौदा सलफ़ नहीं ला सकती, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। लेकिन अभी मज़म्मत कर सकता हूँ, अगर इन्होंने मुझे इलेक्ट करवा के कंटोनमेंट बोर्ड में भेज दिया और मेंबर बना दिया तो मैं, आप ये मेरी तकरीर आज रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, मैं इंशाल्लाह सबसे पहले ये सीवरेज का मसला भी हल करूँगा। अब आते हैं 5वें नंबर पे। हमारे इधर 9,000 वोटर की आबादी है और देखें अलमिया ये है कि यहाँ पे कुछ 3 या 4 स्वीपर हैं जो कभी अपनी मर्ज़ी से आते हैं और हमारे जो गली महल्ले हैं वो कूड़े के किरकट के मंज़र पेश कर रहे हैं। जगह जगह कूड़ा किरकट के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। तो ये भी एक हमारे लिए अलमिया है। मैं ये सफाई सुथराई के लिए भी एक मुनासिब इंतज़ाम करवाऊँगा और इंशाल्लाह इलेक्ट हो के CO साहब को यहाँ का रावली का एक अच्छा सा हम सरप्राइज़ विज़िट करवाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारे मसाइल जो हैं वो हमारी दहलीज़ पे हल किए जाएं, क्योंकि रावली में सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड में जमा होता है। दूसरा छठा मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पे सब ऑफिस लाएंगे। अब हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए घंटा घंटा चेक पोस्ट पे एंट्री के लिए जलील होना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है अवाम को। मैं अपने भाइयों, अपनी अवाम के लिए वो सब ऑफिस बाहर लेकर आऊँगा। उसके बाद जो टैक्स लग चुके हैं उनमें कोशिश करके कमी करवाएंगे। एक हॉस्पिटल कंटोनमेंट बोर्ड ने हमें दिया हुआ है,
उसमें 2-4 बेड से ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20 बेड का उसको अपग्रेड जो है वो उसको करवाएंगे, ताकि कोई बड़ा हादसा भी हो तो उसके लिए हमारे जो इधर के बसने वाली आवाम है उनको इधर ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सके, ना कि उनको दूर जाना पड़े। ये भी मेरे मंशूर का हिस्सा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अमन व अमान के लिए हमेशा जो है वो सर तोड़ कोशिश करता हूँ। कभी मेरा ये भी वतीरा रहा है, ये मेरा तुरा इम्तियाज़ है, इन जितने मेंबरान यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर कोई बात होती है तो ये पंचायत से हल नहीं करते, ये फ़ौरन लोगों को कहते हैं जी आप थाने में चले जाएं। आप समझते हैं कि थानों में जाके मसाइल और ज़्यादा उलझते हैं और ज़्यादा दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो हम पंचायत, जो हमारा रवायती पंजाब का एक शुरू से बड़े बड़े मसाइल हमारे बड़ों ने पंचायत से हल किए हैं, हम वो दोबारा वो सिस्टम यहाँ पे राइज करेंगे और बैठ के हम एक पंचायत किया करेंगे और उसमें जो हकदार होगा उसको हक दिलवाएंगे और जो नाहक पे होगा उसको इंशाल्लाह इस पे समझाएंगे कि आप नाहक बात कर रहे हैं। ये भी मेरे मंशूर का हिस्सा है। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जिनको हल कर दिया जाए तो माशरे में बड़ा अमन होगा। भट्ट साहब काइंडली अपना थोड़ा सा बताएं, अपने निशान के बारे में बता दें और बताएं कि अपनी ऑडियंस के लिए आप 12 तारीख के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दें। मेरा एक ही पैगाम है जी, सबसे पहले तो मेरा बताता चलूँ, जो इंतहाबी निशान है वो बाल्टी है। मेरे ऑडियंस के लिए जो मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आपने 12 सितंबर को बाल्टी पे मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि बाल्टी पे आप अगर मोहर लगाएंगे तो आप राहवाली की तरक्की पे मोहर लगा रहे हैं। बाल्टी पे आपने मोहर लगा के राहवाली के अमन व अमान पे मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगा के अपने अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगा के आपने अपने सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगा कर आपने राहवाली के सफाई सुथराई पे मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगा कर आपने अपने अधूरे पार्क को, अपने अधूरे प्ले ग्राउंड पे, उस पे मोहर लगानी है। बाल्टी पे मोहर लगा के आपने राहवाली में साफ़ सुथरे पानी के इंतज़ाम पे मोहर लगानी है। ये मेरे अपने व्यूवर्स के लिए अपना पैगाम है। और एक और पैगाम है कि आजकल सब मेंबरान्स को पता चल चुका है कि वो हार चुके हैं, उनकी हार यकीनी हो चुकी है। कुछ हुकूमती, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हम एक गांव में रहने वाले हैं, कस्बे में बसने वाले हैं, मैं कोई तलख बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये इलेक्शन है, हम इसको एक इलेक्शन समझ के कंटेस्ट कर रहे हैं। तो वो अभी मुख्तलिफ नंबर से लेडीज़ से कॉलें करवा रहे हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ कि आप हमसे 12,000 रुपये ले लें और हम आपको राशन का पैकेज देते हैं, आप वोट जो है हमें दें। एक और हमारे साथ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लोगों से आईडी कार्ड जो हैं, उनके आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसके इवज़ उनको पैसे दे रहे हैं। मैं इसकी भी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ क्योंकि राहवाली में बसने वाले बड़े बागैरत और बड़े बावकार और बड़े ही खुददार लोग हैं। ये ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, ये कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाज़मीर लोग हैं। और 12 सितंबर को मेरा आपसे यही एक इल्तमास है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने भाई, अपने बेटे, अपने इस खादम इरफान चांद भट्ट को 14-15 साल से मैदान अमल में देख रहे हैं। अब मुझे आपकी ज़रूरत है। अपने वार्ड नंबर 3 में बसने वाली तमाम माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों से मेरा यही मैसेज है कि आप 12 सितंबर को घरों से बाहर निकलें और अपने भाई को बाल्टी पे मोहर लगाकर कामयाब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वार्ड नंबर 3 को हम इलेक्ट होने के बाद एक रोल मॉडल वार्ड बना देंगे, जिसकी मिसालें 9 वार्डों में लोग दिया करेंगे। यही मेरा पैगाम है सब के लिए। जी व्यूअर्स, आपने देखा, आपने सुना इरफान चांद भट्ट साहब के क्या मंशूर है, वो किन किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। आपसे जो इल्तमास है CTV की वो ये है कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं। इस मंशूर को सुने, इस मंशूर को अगर आप समझते हैं तो आप ज़रूर जाएं। बाल्टी इनका निशान है। अगर आप बाल्टी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि ये काम आपके इलाके में किए जाएं, तो 12 सितंबर को वोटिंग स्टेशन पर ज़रूर जाएं। आपका होस्ट उमर चीमा ऐसी वीडियो के साथ आता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।